आज जैसे 5 तारीख है, तो 5 तारीख को मौसम यदि यदि एसएमएस आया कि अगले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है, क्योंकि कृषि क्रियाओं में बारिश की बहुत महत्वता होती है। तो क्या होता है कि जैसे कपास का सीजन चल रहा है और किसान भाई आगे सरसों के बाद जो है गेहूं की कटाई के बाद कपास की फसल की बिजाई करेंगे। तो कपास की फसल की बिजाई के बारे में बता देता हूं कि उसकी बिजाई जो है आप जो है मई मई महीने के लास्ट तक कर लें। उसमें जो है एक जब पैकेट आता है तो उसमें एक छोटा सा पैकेट और आता है जिसको हम रिफ्यूजिया कहते हैं। तो उसको क्या है, कई बार किसान भाई फेंक देते हैं, लेकिन जब आजकल नेचुरल खेती का जमाना चल रहा है तो किसान भाई उसे फेंके ना और कपास के चारों तरफ एक लाइन उस रिफ्यूजिया की लगा दें, ताकि जो है जो इंसेक्ट जो कीड़े हुए और डिजीज हुए ताकि उस पर इफेक्ट करे और आगे जा करके कपास पर जो है इफेक्ट ना करे, यानी उन पर कोई प्रभाव ना डाले। तो मैं बता रहा था कि मौसम सेवा का क्या प्रभाव रहेगा कृषि क्रियाओं पर। यदि आपको कपास की बिजाई करनी है, यदि आपको कपास की बिजाई करनी है और यदि आपके पास मौसम सेवा संबंधी सेवाएं आपने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ले रखी हैं, तो यदि हमने ये बता दिया कि अगले 5 दिनों में बारिश होने की संभावना है, तो उसके साथ साथ हम एग्रो एडवाइजरी सर्विस यानी कृषि के लिए जो भी सलाह होती है मौसम के आधार पर, उस सलाह को भी हम किसान भाइयों को साझा करते हैं। उस मौसम जो है एडवाइस एसएमएस में तो हम किसान भाई को ये बताएंगे अगले 2 से 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। यदि बारिश होने की ज्यादा संभावना है तो हम उसको हल्की बूंदाबांदी बताएंगे। भारी बारिश की संभावना है तो आपके मोबाइल पर वो मैसेज आ जाएगा। आप जो है मैसेज आने से हम क्या कहेंगे, अभी 2 या 3 दिन आप बिजाई को रोक लें, क्योंकि यदि आप बिजाई कर दो और उसके बाद बारिश आ जाए तो यदि एक किसान का यदि 500 रुपए का बीज लगता है 1 एकड़ में, और यदि सारे किसानों की यदि बात करें, पूरे गांव के किसानों की बात करें, तो 1 एकड़ में यदि 500 का बीज लगता है तो पूरे यदि गांव की बात करें 500 को 250 एकड़ भी हुए तो 250 गुणा 500 कर लीजिए, 500 कितना जो है किसान का खर्चा बचेगा। दूसरा क्या है, यदि आपको कोई छिड़काव करना है, छिड़काव करने के बाद यदि मौसम की जानकारी आपको मिल जाती है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, यदि आपके मोबाइल पर यह मैसेज आ जाता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश होने वाली है, तो हम इसको सलाह देंगे कि आप अपने छिड़काव रोक लीजिए। क्योंकि यदि यदि मैं बात करूं एक छिड़काव 500 रुपए का, तो 250 एकड़ एक गांव के छिड़काव पर कितना आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना किसान का खर्चा बचता है। क्योंकि इस मोबाइल मैसेज सेवा का यही उद्देश्य है कि किसान का कम से कम खर्चा करवाना और ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना। दूसरा क्या है, यदि आपको यूरिया और डीएपी छिड़कना है तो उसके बाद भी यदि आपने छिड़क दिया और बारिश आ गई तो वो जो है धुल जाएगा, सारा यूरिया और डीएपी वो जमीन के अंदर चला जाएगा और जमीन के अंदर जाने के बाद फसलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आपने जो 500 रुपए का यूरिया और छिड़काव जो फसलों को दिया वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर एक किसान की, और ये सेवा ये नहीं है कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र में ही चली हुई है, अभी हमने ये योजना बनाई हुई है कि हर एक कृषि विज्ञान केंद्र पर एक मौसम वैज्ञानिक की नियुक्ति की जाए। तो इसके तहत अभी 10 कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमने 10 मौसम वैज्ञानिकों की नियुक्ति कर दी है ताकि वो जो है इसका लाभ उठा सकें। और ये पूरे जो है पूरे देश के अंदर ये सेवाएं चली हुई हैं कि 600 या 700 करीब कृषि विज्ञान केंद्र है और हर एक उस पर चली है, क्योंकि सरकार का जो है उद्देश्य है कि सरकार जो है किसानों का मौसम के आधार पर जो उनको नुकसान होता है, जो मौसम के आधार पर कीड़े मकोड़े आते हैं, मौसम के आधार पर जो बीमारियां फैलती हैं, उसकी भी जानकारी किसानों को दी जाए। क्योंकि जब मौसम फेवरेबल होता है तो कीड़े मकोड़े और जो है बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, इसका भी जो है उस मौसम संबंधित एसएमएस के तहत जानकारियां दी जाती हैं।